दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला में। आपको पता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की अनवरत क्लासें आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सफल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। मैंने कमेंट बॉक्स में भी जो है पिन कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स की कमेंट बॉक्स ओपन करें, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप सफल बैच को ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट बॉक्स ओपन करें या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें। दोनों जगहों पर मैंने सफल बैच की लिंक डाल रखा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। कीमत कितनी है? 220 रुपये। देखिए, 220 रुपये में आपके लिए मॉडल पेपर है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्लस जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सारे सब्जेक्ट की क्लासें मैं आपके बीच में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है, अभी तक आपने बहुत सारे रुपए पैसों को इधर उधर किया होगा, लेकिन आप एक बेहतरीन जगहों पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप मार्केट चले जाते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आप एक मामूली सी शुल्क मैंने दे रखा है, जिसके पीछे कारण है कि ताकि हर एक अभ्यर्थी 220 रुपये में ज्वाइन कर सके। जैसे होता क्या है कि लोगों के पास पैसे का अभाव होता है, हर बंदे के पास 100-200 रुपये होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अभी जब आप यही चीज़ें जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कंटेंट, इसी को आप पढ़ने के लिए 5,000-7,000 रुपया दे देंगे। लेकिन एक मामूली सी शुल्क है, मैं आपको 4 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आपको ज़्यादा लग रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि मेरे पास 100 रुपये हैं, दे दीजिए। मैंने कहा मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, आप प्रेम से अगर कहे होते तो मैं दे देता, लेकिन होता नहीं है कि लोग जो एटीट्यूड में बात करते हैं, तो मैंने कहा भैया मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी जो है। जैसे 220 रुपया है प्राइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। मैंने आपके बीच में जो है बाल विकास, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और हिंदी का, ये तीनों का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं पाठ्यक्रम पर, और आज यह वीडियो संस्कृत का जा रहा है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछले सारे वीडियो को आपने देख लिया, एक भी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, नुकसान आपका हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल आप कह रहे थे कि नोट्स मुझे नहीं मिल रही है। मैं समझ सकता हूं कि नोट्स अभी आपके बीच में नहीं जा रही, आप परेशान ना होइए। ठीक है, आप पहले सिलेबस से परिचित हो जाइए। सिलेबस से परिचित होने के बाद नोट्स तो खामखा आपको देना ही देना। यार, आपने मुझे पैसा दिया है, ठीक है, मजाक बात नहीं है, मैं प्रोवाइड करूंगा। आप उसके लिए अगर दिमाग में जरा भी इधर उधर की बातें चल रही हो तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, 1% आप परेशान हो ना हो। बहरहाल चलिए, यहाँ देखिए, यह वीडियो आपके बीच में संस्कृत पाठ्यक्रम का जा रहा है। सबसे पहले संस्कृत में आपको पढ़ना क्या है, पाठ्यक्रम की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस से परिचित हो जाइए। अब पता लगा सिलेबस का ज्ञान आपको है ही नहीं, आपको पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम, आप पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ठीक है, इसलिए सिलेबस का ज्ञान होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए, यहाँ देख पा रहे हैं आपसे कहा जा रहा है आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी। आपको जानना क्या है, जैसे आपके आसपास की चीज़ें हैं, चिड़िया तमाम हो गई, खाने पीने के सामान हो गए, सगे संबंधियों के नाम हो गए, इनकी जानकारी आपको संस्कृत में करना है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें आपसे केला को आप संस्कृत में क्या कहेंगे, आम को संस्कृत में क्या कहेंगे, ठीक है, दादा दादी को संस्कृत में क्या कहेंगे, इनको आपको जानना है कि हम संस्कृत में क्या कह सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यूपी टेट में 1 से 2 नंबर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, केला तो हमें लगता है कि अनगिनत बार पूछा गया है कि केला को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, कदली फलम कहते हैं। ठीक है, हमेशा ये पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में 3-4 टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं शुरू के। ठीक है, यहाँ देखिए, अगला है संज्ञा लिंग वचन की जानकारी।
भैया अभी तक अगर आपने बीए किया होगा, बीएससी वाले तो थोड़ा सा कम पढ़े होंगे संज्ञा सर्वनाम को, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है बीए किया होगा तो हमें तो लगता है कि हर कोई संज्ञा सर्वनाम और वचन से परिचित होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा किसे कहेंगे, लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संस्कृत में लिंग अलग होते हैं, हिंदी में लिंग अलग होते हैं। अब यहाँ वचन कितने होते हैं इनकी जानकारी आपको करना है। जैसे संज्ञा को सिर्फ संज्ञा नहीं पढ़ना है, संज्ञा के तहत कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, लिंग कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं, इसकी जानकारी हम आपको बखूबी करवाऊंगा उदाहरण देकर। मैं चैलेंज फिर कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आपको सफल बैच की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे यहाँ पर अगर उसकी चीज़ें आपके बीच में होंगी, जैसे यहाँ पर पढ़ लिए, आप फिर से एक बार कॉपी खोल कर रिपीट कर लिए तो वह चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। इसलिए आप सफल बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, मैं बार बार आपसे इसके जिक्र करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा लिंग वचन की जानकारी। फिर देखिए यहाँ पर संज्ञा आया। अब यहाँ पर संज्ञा है तो यहाँ भी संज्ञा, सेम, दोनों एक ही, अलग नहीं होगा, ठीक है। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्ति तथा वचनों का ज्ञान। अब यहाँ पर आपको रूप याद करना है, जैसे राम का रूप हो गया, बालक का रूप हो गया। कैसे आप याद करेंगे, लोग गा गा कर बताते हैं, हम भी आपको गा के बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में मैं ऐसा रूप को सेट करूँगा ना कि हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। मैं बार बार परेशानी की बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार आप एक ही चीज़ें हमेशा रटे हुए हैं कि परेशान ना होना, परेशान ना होना। मैं सोचता हूँ कि आप कभी टॉपिक को लेकर परेशान ना होए, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणाएं बन जाती हैं कि यार मुझे तो रूप याद ही नहीं हो रहा है, हम कैसे क्या करेंगे। रूप तो मैं याद करवाऊँगा, आप कहें वो परेशान हैं, ठीक है, लेकिन आप साथ मेरे बने रहिए, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपने पैसा कितना दिया, 220 रुपये, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें हो गई। यहाँ देखिए धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग हम कैसे करेंगे, प्रयोग करना भी हम आपको बताएंगे। संस्कृत में बहुत कुछ नहीं है, हिंदी तो 15 दिन का सिलेबस है, इसको थोड़ा सा महीना लग सकता है, चूँकि आपको जो है याद भी करवाना होगा, याद कराने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग। नीचे यहाँ आया संज्ञा एवं सर्वनाम। फिर देखिए संज्ञा सर्वनाम यहाँ है, संज्ञा सर्वनाम यहाँ है। हमेशा एक ही चीज को ध्यान देना है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, ठीक है। प्रथम पुरुष आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में पुरुष कितने होते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पुरुष तो आप जान गए, लेकिन प्रयोग कहाँ होगा इसे आप नहीं जानते, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए सरल वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, सरल संस्कृत वाक्यों का संस्कृत ऊपर लिखा है, ठीक है। हिंदी में अनुवाद में आपको बताऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक है, अगर पढ़ें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ संक्षिप्त में चाहिए, ताकि आपको छोटे छोटे शब्द जो हैं वो संस्कृत में उसका अनुवाद करना आपको आ जाए, बस उतनी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। मैं बहुत बड़ा पथन्ना नहीं खोलूँगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरे व्याकरण को ही खंगाल लिया जाए, नो, ये काम नहीं है, ठीक है। वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन करना है। अच्छा, नीतिपरक वाक्य भी जो है आते हैं लिखने के लिए, इसे आपको याद करना होगा, है ना। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, यहाँ तो 20 तक दिया है लेकिन पूछा 100 तक जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, किसे आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए वही आता है, हमेशा ये पूछा गया है। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जब देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं यही चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, ठीक है, आप परेशान ना रहें। यहाँ देखिए अंतिम हमारा चल रहा है संभाव शिक्षण विधाएं। शिक्षक ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इसको कवर भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक जो है वीडियो में हम फोकस करेंगे ताकि सभी को हम एक ही में समेट दें।
क्योंकि जब महत्वपूर्ण नहीं है, जिस टॉपिक से पूछा नहीं जाता उस पर समय बर्बाद करना कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। संभाव शिक्षण की विधाएं: शिक्षक प्रशिक्षुओं का गेम, वीडियो ऑडियो क्लिप, करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन या वाचक, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द, कार्ड व पट्टिका द्वारा गतिविधि कराते हुए शिक्षण अधिगम सीखना। शिक्षण अधिगम जब हम पढ़ाएंगे एजुकेशन सेकंड पेपर, तो वहाँ पर ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें संस्कृत में हैं, आप परेशान ना होइए, ठीक है। इसको भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था संस्कृत का पाठ्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे कॉमेंट करके अवश्य बताएं कि भैया यहाँ पर मुझे समस्या है। हम आपकी हर एक समस्याओं से आपको हम रूबरू कराएंगे, ठीक है। समस्या से रूबरू कराने का मतलब समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि आप वीडियो से संतुष्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। यह देखिए, ये पाठ्यक्रम का मतलब है सिर्फ पाठ्यक्रम से रूबरू हुई, बाकी इसके अंतर्गत जो कंटेंट है वो आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा यार कि अब यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है, अभी तो हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे। मैं समझ सकता हूँ आप थोड़ा सा नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं हर चीज़ से आपको रूबरू कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।